एपिसोड 3 अब शुरू होते हैं, जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि ट्रेजर में से एक लीच बाहर आता है, जिसे देखकर लॉयड पूछता है कि लीच कैसे तरीके का क्रिएचर होता है। तो ताओ उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से डंजन को छोड़कर चले जाओ। तब रोबोट यानी लॉयड कहता है लेकिन मुझे फाइट देखनी है। ये सुनकर ताओ अपनी काफी ज्यादा ताकत लगाकर लॉयड को काफी पीछे धक्का मार देती है और कहती है माफ करना, इससे तुम्हारी थोड़ी बहुत हड्डी टूटेगी, लेकिन मरने से तो ये बेहतर ही है क्योंकि लीच काफी ताकतवर होते हैं। लॉयड अब पीछे जाने लगता है, जिसके बाद अब वो लीच ताओ के ऊपर हमला करने लगता है। ताओ भी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रही होती है। वो अब कह रही होती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक लो लेवल डंजन के अंदर लीच है। लीच को हराने के लिए तो ए रैंक के एडवेंचरर्स भी काफी नहीं होते हैं। वो अब कहती है कि मैं इतने टाइम बाय करूंगी, इतने में रोबोट बाहर निकल जाएगा डंजन से। जिसके बाद रोबोट को दिखाया जाता है जो कि पीछे गिर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे की के बारे में चीजें सीखनी है और डंजन के बारे में भी, इसलिए अब वो अपने ऊपर बैरियर लगा देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। और वो कहते हैं कि क्या वापिस जाना सही रहेगा क्योंकि ताओ ने मुझे क्यों फेंका मुझे नहीं पता। वो अब ग्रिम से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि ग्रिम की हालत तो काफी बुरी हो चुकी है। वो लॉयड से कह रहा होता है कि घर वापस आ जाओ और मुझे बचा लो। तो अब लॉयड कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे। अगले सीन में हम लोग ताओ को देखते हैं जो कि लीच से लड़ रही होती है और से लड़कर उसकी काफी बुरी हालत हो चुकी है। उसे भी ये रियलाइज हो चुका है कि वो इस लीच से नहीं जीत पाएगी और वो मर जाएगी। वो अब सोचती है कि रॉबर्ट बाहर निकल चुका होगा तो मैं भी धीरे धीरे बाहर निकलती हूँ। वो बाहर जा रही होती है तभी लीच उससे कहता है की टेक्निक। ये सुनकर ताओ अब काफी हैरान हो जाती है कि ये लीच बात कर पा रहा है। वो लीच अब उसे कहते हैं तो तुम्हारे पास एक फॉरेन आर्ट है, मैंने भी ऐसे किसी को खाया था जिसके पास ये सेम एबिलिटी थी। अल्टीमेटली ये मैजिक का ही लोअर फॉर्म है। मैं हमेशा एडवेंचरर्स की सोल को यहीं पर खा लेता हूँ और उनकी विजडम और उनकी स्किल्स गेन करता हूँ। तुम्हें खाना मुझे नहीं लगता वर्थ ईटिंग होगा, लेकिन जो लड़का पहले यहाँ पर था उसने मेरे अटैक पर काफी तेजी से रिएक्शन दिया। ये सुनकर ताओ से कहते कि तुम और रॉबर्ट बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। तुम लोग भले ही नॉलेज के पीछे भागते होगे, पर मुझे लगता है कि अगर रॉबर्ट को रास्ते पे पत्थर भी मिल जाएगा तो उसे भी देखकर वो एक्साइटेड हो जाएगा। ये जानकर मुझे खुशी हुई कि कॉन्टिनेंट पर की टेक्निक को लोग एक वोटर मार्शल आर्ट की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन रॉबर्ट ने कहा कि वो इन टेक्निक से काफी इंप्रेस्ड हुआ। तब लीच उसे कहते हैं कि इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तभी ताओ अब ब्रीदिंग करने लगती है और जाकर सीधा उसको मुक्का मारती है, लेकिन तभी वो लीच एक काफी पावरफुल बैरियर लगा लेता है। ये देखकर ताओ कहती है कि मुझे इस बैरियर से फर्क नहीं पड़ता है। जब से मैं 5 साल की थी तभी से मैं ट्रेनिंग कर रही थी, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कोई सा भी दिन हो, इसी कारण से मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला। ऐसा बोलने के बाद अब वो उस बैरियर के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक हमले करने लगती है और फाइनली वो उस बैरियर को तोड़ देती है। और वो लीच से कहती है कि मुझसे पंगा मत लो। ऐसा बोलने के बाद अब उसकी काफी बुरी हालत हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत लगा दी है। वो तो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही होती है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वो लीच अब उसके पीछे ही आ चुका है और उसकी बेइज्जती करके कहता है कि तुम्हारी की टेक्निक तो मेरी एक मैजिक की उंगली से भी कमजोर है, लगता है तुमने अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी। ऐसा बोलने के बाद अब वो ताओ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी अचानक से वो लीच देखता है कि वो जो अटैक होता है वो टूटने लगता है और पता चलता है कि वहाँ पर लॉयड टाइम पर आ चुका है, जिसने अपना बैरियर लगा रखा है और ताओ को ही बचा लिया। रॉबर्ट अब ताओ से कहता है तुम इतनी जल्दी हार मान रही हो, ठीक है फिर मुझे यहाँ से संभालने दो, मुझे जल्दी खत्म करना होगा, लेकिन चलो खेलते हैं। वहीं ताओ से कहती है कि ये बैरियर तुम यूज कर रहे हो क्या, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसके बाद वो सीधा रॉबर्ट की आंखों में देखती है और अब उसकी बोलती ही बंद हो जाती है उसकी आंखों में देखकर। जिसके बाद वो लीच को दिखाया जाता है जो कि अब हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से लॉयड सीधा ही उस लीच के पीछे पहुंच जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अब रोबोट यानी कि लॉयड की ब्रीदिंग करने लगता है, जिसे देखकर लीच कहते हैं कि आखिर अभी इसने क्या किया। इसने तो अभी एयर क्लास स्पेल फुल स्प्रिंट यूज किया, ऐसे कर पाना तो इम्पॉसिबल है, वो भी बिना इनकंटेशन के। जिसके बाद वो सीधा लॉयड के ऊपर वापस से हमला करता है, पर लॉयड बैरियर लगाकर सारे अटैक्स को सहन कर रहा होता है। वहीं पर वो की ब्रीदिंग कर रहा होता है। वो दरअसल की को और माना को दोनों को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर वो लीच लॉयड के बैरियर को तोड़ ही नहीं पा रहा होता है और कहते हैं कि ये क्या है, ये तो काफी ज्यादा हार्ड है। वहीं लॉयड कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि मैं फाइनली ये कर सकता हूँ। उसे अब ताओ की बात याद आती है जो कि उसे कह रही होती है फोकस। तब लॉयड भी फोकस करने लगता है, जिसके बाद वो एक काफी गहरी सांस लेने लगता है और फुल स्प्रिंट स्पेल को एक्सेलरेट करता है। इसी तरीके से लॉयड अब काफी ज्यादा हवा को अंदर लेने लगता है, जिसकी वजह से वो इधर से उधर जा रहा होता है। ये देखकर लीच को लगता है कि लॉयड भाग रहा है, तब उसके बैरियर के ऊपर काफी ज्यादा हमले करने लगता है। तभी लॉयड रियलाइज करता है कि वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है क्योंकि बैरियर बीच में आ रहा है, इसलिए अब वो बैरियर को खुद से हटा देता है। ये देखकर लीच को लगता है कि उस बैरियर को उसने तोड़ा है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी लिमिट अब देख सकता हूँ मेज। ऐसा बोलने के बाद वो लॉयड के ऊपर सीधा हमला कर देता है। वहीं पर लॉयड एक पत्थर के जरिए आसमान में लटक जाता है। वो अटैक उसे लगने वाले होते हैं, लेकिन तभी लॉयड की ब्रीदिंग का यूज करके काफी तेजी से वहां से निकल जाता है। वहीं पर ताओ भी समझ जाती है कि लॉयड ने बैरियर खुद से ही हटाया, जिससे कि वो और ज्यादा सांस ले सके और हवा को अंदर ले सके, जिससे कि वो काफी ज्यादा पावरफुल की को चैनल कर सके। जिसके बाद लॉयड अब की और मानो को एक साथ कंबाइन कर देता है। तभी अचानक से वो लीच उसके ऊपर वापस से हमला कर देता है, वो भी चारों तरफ से। तब लॉयड भी की और मानो के कॉम्बिनेशन का यूज करता है उसके अटैक को तोड़ने के लिए। ये देखकर सभी वापस से हैरान हो जाते हैं।
लॉयड अब कहता है कि मेरा अटैक तो लीच तक पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब ये काफी कमजोर अटैक था, मुझे अपने हमले को और ज्यादा थिनर करना होगा और दूर तक भेजना होगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो उससे लीच के ऊपर हमला कर देता है। तो अब लीच भी अपने अटैक का यूज करके अपने आप को बचाता है, पर अब लॉयड का भी हमला उसके सारे अटैक्स को तोड़ देता है। इसी तरीके से लॉयड अब उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है और हंस रहा होता है और कहता है कि कम ऑन, मेरे पास और भी काफी सारे आइडियाज है टेस्ट करने के लिए, मुझे बस तुम मजे करने दो। ऐसा बोलने के बाद अब वो वापस से उसके ऊपर काफी हमले करने लगता है, जिसे देखकर लीच भी डर जाता है और कहते हैं कि ये क्या है, ये तो काफी तेजी से हमले कर रहा है, वो भी बिना इनकंटेशन के, क्या ये सही में की टेक्निक्स है? पर ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे लगा था कि ये लड़का एक मेज है, आखिर सिंपल की टेक्निक मेरी सोर्सरी को मैच कैसे कर सकती है? नहीं, इसने तो मुझे सरपास ही कर दिया। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉयड का हमला उसे लग जाता है। ये देखकर तो ताओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी लॉयड अब अपने अटैक को और ज्यादा पतला बनाता है और ज्यादा तेज भी, और सीधा लीच के ऊपर हमला करता है। लेकिन अब वो लीच अपने ऊपर एक बैरियर लगा देता है, पर बैरियर से कुछ भी नहीं होता है। लॉयड का अटैक उस लीच को उसके बैरियर के अंदर भी मार देता है। लीच अब मरते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता है, जिसके बाद अब लॉयड एक्साइटेड होकर ताओ से कहता है कि मुझे समझ आ गया। ये सुनकर तो ताओ भी काफी खुश होती है। अगले सीन में वो लोग अब ट्रेजर बॉक्स को ओपन करते हैं। उस बॉक्स में से जो सामान मिलता है उसे देखकर ताओ कहती है कि ये तो काफी वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, हमने इतनी मेहनत करी और ये बेकार सा चाकू मिला। तब लॉयड कहता है कि मुझे लगता है कि इस चाकू को माना में बात किया गया है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? तब ताओ कहती है ठीक है, वैसे भी इसके ऊपर जो एन्चेंटमेंट की गई होगी वो इतनी भी कमाल की नहीं होगी। तभी वो लोग अब देखते हैं कि वो जो ट्रेजर बॉक्स होता है वो जमीन के अंदर अब धंसने लगा है और वो डंजन भी हिलने लगता है। ये देखकर रॉबर्ट कहता है कि ये क्या हो रहा है? तो ताओ से बताती है कि हमेशा ऐसा ही होता है, जब ट्रेजर ले लिया जाता है तो सबसे पहले डंजन गिर जाता है। ये सुनकर लॉयड मन में सोचता है कि ये अपना ट्रेजर गिव अप कर रहा है जिससे कि ये डंजन सर्वाइव कर पाए। इसका मतलब ये ट्रेजर चेस्ट बेसिकली इस डंजन का कोर है, ये काफी ज्यादा काम आएगा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। लॉयड अब उसे बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन अब ताओ से कहती है कि ये सब काम बाद में करना, अभी डंजन गिर रहा है, हम लोग को जल्दी से बाहर निकलना चाहिए। तभी लॉयड को उस ट्रेजर बॉक्स के ऊपर वाला हिस्सा मिल जाता है, जिसके बाद वो डंजन पूरी तरीके से गिर जाता है और अब वो लोग भी सेफली बाहर आ जाते हैं। लॉयड देखता है कि डंजन तो अपने आप ही बंद हो रहा है, जिसे देख कर लॉयड एक्साइटेड होता है और कहता है कि डंजन ताकत इकट्ठी करेगा जिससे कि ये वापिस से डंजन बन सके। तभी ताओ से कहती है तो तुम एक मेज हो, वैसे तुम कमाल के थे, वैसे अंत में तुमने मैजिक की जगह की टेक्निक यूज क्यों करी? क्या तुमने वो मेरे लिए किया क्योंकि वो लीच मुझे चिढ़ा रहा था? तो लॉयड कहते नहीं, मैंने उसे यूज इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि उसे यूज करना मजेदार है। ये सुनकर ताओ डिसअपॉइंट होती है और कहती है मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे। तभी रॉबर्ट चिल्लाता है और कहता है मैं तो भूल गया था कि मुझे जल्दी घर जाना है। ऐसा बोलकर अब वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद अब ताओ से तभी बताती है कि जो अंत में तुमने अटैक यूज करा था वो दरअसल एक सीक्रेट की ब्लास्ट टेक्निक है, की ब्लेड। ताओ अब कहती है कि मैं उसे यूज नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं काफी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगी और काफी कमाल की लड़की बनूंगी। तब रॉबर्ट कहते हैं ठीक है, चाहे मैजिक हो या फिर की टेक्निक हो, खुद पर काम करना हमेशा मजेदार होता है, चलो एक साथ इंप्रूव करते हैं ताओ। ऐसा बोलने के बाद अब रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है। वहीं पर ताओ भी कहती है हाँ मैं खुद पर काम करूंगी और ऐसी लड़की बनूंगी जिसे तुम पसंद करने लगो। पर अब तभी वो चिल्लाकर कहती है लेकिन एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें ढूंढूंगी कैसे? वहीं पर अब लॉयड तो उसे इग्नोर करता हुआ अपने वापिस से रियल फॉर्म में आ जाता है और अब वो काफी तेजी से अपने घर पहुंचता है और कहता है ग्रिम क्या तुम ठीक हो? तभी वो देखता है कि ग्रिम की तो काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। वो अब कह रहा होता है कि आखिर सिल्फा क्या है। हम लोग का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रिम सिल्फा से लड़ रहा था। वह सिल्फा हैरान होकर ग्रिम से कहती है कि आप मजाक कर रहे हो क्या? आखिर आप अचानक से इतने कमजोर कैसे बन गए? प्रिंस लॉयड, लगता है मुझे आपको वापस से ट्रेनिंग देनी होगी। ऐसा बोलने के बाद वो ग्रिम को काफी ज्यादा मारती है, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो चुकी है। वो लॉयड से कह रहा होता है कि भले मैं एक डीमन हूँ, मैं उससे नहीं जीत पाया। तब लॉयड भी उसे कहता है माफ कर दो, ये मेरी गलती है। और अब लॉयड उसी नाइफ को जो कि उसे ट्रेजर बॉक्स में से मिला था उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आता है और कहता है कि भले ये नाइफ अभी खराब दिखता हो लेकिन ये काफी कमाल का ट्रेजर है। ऐसा बोलने के बाद वो उस नाइफ को गर्म पानी में डिप करता है और फिर वो उसकी सरफेस को स्क्रैप करता है, जिसे देखकर वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि इसे माना एसेंस के साथ ट्रीट किया गया है। ये कैटलिस्ट है जो कि एन्चेंटमेंट मैजिक के लिए यूज करी जाती है, जहाँ पर तुम मैजिक फॉर्मूला किसी वेपन के ऊपर लिखते हो जिससे कि तुम उस वेपन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। और लगता है कि इस नाइफ के ऊपर बूस्ट पावर एन्चेंटमेंट लगा हुआ है। तो ग्रिम उसे कहते हैं इसका मतलब तुम एन्चेंटमेंट मैजिक स्टडी कर सकते हो, जिस पर लॉर्ड कहते हैं कि ये इतना सिंपल भी नहीं है। और अब उसे जितने भी माना एसेंस मिलते हैं वो उन सभी का फॉर्मूला ब्रेक डाउन कर देता है और कहते हैं कि अगर कंसिडर करें कि इस नाइफ से हमें सिर्फ इतना ही माना एसेंस मिला है तो मतलब है कि माना एसेंस आना काफी मुश्किल है और एन्चेंटमेंट स्पेल भी करना काफी मुश्किल है। अगर फेल हो जाते हैं तो एसेंस और वेपन दोनों ही वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इस माना एसेंस को एनालाइज करेंगे और अपने खुद के लिए बनाएंगे। लॉर्ड अब कहते हैं कि अभी जो स्पेल मैं यूज कर रहा हूँ ये स्पेल गंदे पानी को प्यूरिफाई करने में काम आती है, लेकिन अगर हम लोग प्यूरिटी लेवल को थोड़ा सा अप करेंगे तो ये सभी बेस एलिमेंट को सेपरेट भी कर सकती है, जिसके बाद सभी एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं जो कि होते हैं ऑयल, सिल्वर और हेमेटाइट। ग्रिम अब कहते हैं कि हेमेटाइट तो हम लोग को मोस्ट के कोर को पाउडर बनाने से मिलेगा, पर वो काफी रेयर होते हैं। जिस पर अब लॉर्ड कहते हैं कि हमारे पास डंजन का कोर है तो शायद से हम लोग उससे कुछ बना पाएंगे, बस हम लोग को बस ऑयल और सिल्वर चाहिए और कुछ काफी सारे वेपन्स चाहिए। जिसके बाद अब लॉर्ड अपने डैड के पास
आता है और काफी सारे सिल्वर कॉइन मांगता है। उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें गोल्ड नहीं चाहिए, जिस पर वो कहता है नहीं। जिसके बाद अब लॉयड सिल्वर कॉइन्स को ले जाता है। वहीं पर अब उसके डैड सोचने लगते हैं कि लॉयड तो कितना ज्यादा प्यारा है, मैं सोच रहा हूँ कि सारे पैसों को वो किस चीज पर खर्च करेगा। अगले सीन में लॉयड अपने रूम में आता है और वो सभी कॉइन्स को पिघला देता है, जिसकी वजह से उन लोगों को सिल्वर मिल जाता है। अगले सीन में अब लॉयड को दिखाया जाता है जो कि सिल्वा से लड़ाई कर रहा होता है। लॉयड अब पीछे जाकर फुल स्प्रिंट का यूज करके एकदम से सिल्वा के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन सिल्वा उसे देख लेती है और कहती है कि तुम स्लो हो। ये सुनकर अब लॉयड वापस से थोड़ा पीछे आ जाता है और अब अपनी पावर्स को यूज करके जमीन को ही उठा देता है। ये देखकर सिल्वा भी हैरान हो जाती है, जिसके बाद अब लॉयड सिल्वा के ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर वो देखता है कि सिल्वा तो वहां पर होती नहीं है। वो अब उसे ढूंढने लगता है, पर तभी उसे पता चलता है कि सिल्वा तो सीधा उसके नीचे थी और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। लॉयड अब नीचे गिर जाता है तो सिल्वा उसे पकड़ लेती है, जिसे देखकर लॉयड कहता है कि तुम जीत गई। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सिल्वा लॉयड को ऑयल दे देती है। लॉयड अब सिल्वा से कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि ये तुम मुझे दे रही हो? मुझे लगा था कि डील ये थी कि पहले मुझे तुम्हारे ऊपर हमला करना होगा, वरना मुझे ऑयल नहीं मिलेगा। जिस पर सिल्वा कहती है हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी दरअसल काफी खुश हूँ, क्योंकि उस दिन मैं ये देखकर काफी ज्यादा डर गई थी कि आप काफी ज्यादा बेकार तरीके से लड़ रहे हो। पर लगता है कि उस दिन बस आपका बैड लक था। ये सब कुछ अब ग्रिम भी सुन रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि सिल्वा ने मुझे हरा दिया उस दिन। आखिर कितनी खतरनाक मेड है। जिसके बाद सिल्वा कह रही होती है कि लॉयड के पास काफी अमेजिंग स्किल्स है, मैजिक के साथ और स्वॉर्ड के साथ। मुझे तो लगता है वो बड़े होकर एक नाइट कमांडर बनेंगे। जिसके बाद अब लॉयड वहां से चला जाता है। वहीं पर सिल्वा सोच रही होती है कि लॉयड ऑयल के साथ क्या खाना बनाने वाला है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लॉयड अपने रूम में आता है और वो ऑयल को और हेमेटाइट को मिला देता है, जिससे कि उसे माना एसेंस मिल जाता है। जिसके बाद अब लॉयड एल्बर्ट के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे काफी सारे वेपन्स चाहिए एन्चेंटमेंट मैजिक यूज करने के लिए। तो अब एल्बर्ट भी काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहते हैं कि ये तो काफी क्यूट चीज है करने के लिए। तो लॉयड उसे कहते हैं हाँ, तुम्हारे पास काफी सारे गार्ड्स हैं। तो अब एल्बर्ट कहते हैं हाँ, मैं अभी इनसे इनके वेपन्स मांगता हूँ। जिसके बाद वो अपने सभी गार्ड से कहता है कि क्या कोई अपने वेपन को मेरे छोटे प्यारे भाई के हाथों स्ट्रेंथन कराना चाहता है। तो वो सभी डर के मारे सभी अपने वेपन्स को वहां नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं ये लो। सभी नाइट सब काफी ज्यादा दुखी होते हैं और कह रहे होते हैं कि उनकी तलवार तो काफी ज्यादा नई थी, एन्चेंटमेंट करना तो काफी ज्यादा रेयर होता है और ऊपर से 10 साल का बच्चा करेगा, इसका मतलब हम सभी लोग की तलवार गई। इन सारी बातों को ग्रिम भी सुन लेता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम सभी इतने कमाल के वेपन एन्चेंट करेंगे जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाएंगे। जिसके बाद अब लॉयड एन्चेंटमेंट करना शुरू करता है। ये देखकर अब ग्रिम हैरान हो जाता है कि लॉयड उस तलवार के ऊपर बूस्ट पावर की काफी ज्यादा लेयर लगा रहा होता है और जहाँ जहाँ उसे जगह मिल रही होती है वो वहाँ पर अलग अलग फॉर्मूलाज लगा रहा होता है। इतने ज्यादा फॉर्मूला लगाने की वजह से एक तलवार तो टूट ही जाती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाते हैं। लॉयड अब कहते हैं कि मैंने गलती कर दी, ये स्टील इतने ज्यादा स्पेल को सहन नहीं कर पाई, ये तो करना सही में मुश्किल है। तो ग्रिम उसे कहते हैं कि आप हार मत मानो, आपने बस शुरू ही किया है। इसी तरीके से वो अब लॉयड को चेयर कर रहा होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफी सारी तलवारें टूट रही होती है, पर कुछ तलवारें सक्सेसफुल भी हो जाती है, जिसे देखकर वो सभी काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अब काफी दिन बीत जाते हैं। लॉयड अब एल्बर्ट को आकर बताता है कि 120 में से 50 वेपन सक्सेसफुल हुए हैं। लॉयड अब कहते हैं माफ करना, मैंने 70 वेपन वेस्ट कर दिए। वहीं पर सिल्फा कह रही होती है कि लॉयड खाना नहीं बना रहे थे। वहीं लॉयड कहता है कि एक्चुअली 80 वेपन सक्सेसफुल हुए थे, पर मैंने उनके ऊपर कुछ एडिशनल स्पेल लगाने का ट्राई किया और 80 से 50 हो गए। वहीं पर अब एल्बर्ट हैरान हो रहा होता है और कहते हैं कि एक फर्स्ट एड एन्चेंटर के सक्सेस रेट 10% के अराउंड होते हैं। लॉयड ने इतने सारे एन्चेंटमेंट किए हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है मैंने जितना सोचा था लॉयड उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है। वहीं पर वे गार्ड कहता है कि अगर ये सच्ची बात है तो ये काफी कमाल की बात है। तो दूसरा गार्ड उसे कहता है कि बेवकूफ मत बनो, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लॉयड शायद से 70 वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अपना आप ही रुक गया। लॉयड की बेइज्जती सुनकर सिल्फा उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं वो गार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि तलवार शार्प भी है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी तलवार को उसकी मियान में डाल रहा होता है और वो मियान ही कट जाती है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि मेरी मियान तो टूट गई। ये सुनकर ग्रिम कहते हैं देखा, तुम्हारी तलवार इतनी शार्प हो गई है कि मियान भी कट गई। जिसके बाद अब एल्बर्ट भी अपनी तलवार को देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी लॉयड से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ इन वेपन्स को यूज होते हुए बैटल में। तो एल्बर्ट उसे कहता है ठीक है, ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ आओ, फादर ने मुझे मॉन्स्टर हंट का टास्क दिया है, आना चाहोगे? ये सुनकर लॉयड काफी खुश जाते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल। और अब अगले एपिसोड के थोड़े से स्पॉयलर्स। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि वो सभी फॉरेस्ट में जाएंगे, जहाँ पर तो ताओ भी आ जाएगी और उसकी फाइट सिल्फा से होने वाली है, और साथ में हम लोग को एक खतरनाक सा मॉन्स्टर भी दिखाया जाएगा, पर अगले एपिसोड में, जो कि हम लोग को अगले हफ्ते दिखाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां पर फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए पीस आउट।